सुनील टुडू जी और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, रानीगंज के प्रत्याशी पार्थ घोष जी, डॉक्टर विजन मुखर्जी जी, श्री जितेंद्र कुमार तिवारी जी। तिवारी आगे आओ जरा, जोर से ताली बजाओ जरा तिवारी के लिए। गत चुनाव में तिवारी का थोड़े वोट से रह गया है, इस बार तिवारी को जिताकर भेजो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे भाई, बड़ा आदमी बनाएंगे। भाइयों बहनों, सबसे पहले पश्चिम वर्धमान की इस पवित्र भूमि को दो हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। बसेठी के शिव मंदिर, श्याम मंदिर, शीतलदास कॉलोनी के हनुमान मंदिर, महिषासुरी मां काली मंदिर और विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 23 अप्रैल को मतदान होने वाला है। मुझे बताओ, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहोगे या नहीं कहोगे? अरे जोर से बोलो, कहोगे या नहीं कहोगे? भाइयों बहनों, ममता की सरकार निकालने का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठियों को निकालना है या नहीं निकालना है? ऐसी आवाज से निकलेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, बंगाल से घुसपैठियों को निकालना है या नहीं निकालना है? क्या दीदी निकाल सकती है? क्या भाईपो निकाल सकता है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। ये ममता दीदी ने 600 एकड़ भूमि जो बीएसएफ को चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि बाढ़ लगाने का काम पूरा न हो, और फिर बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाती है कि वो घुसपैठ करा रहे हैं। अरे ममता दीदी, बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सर कटा सकते हैं, वो घुसपैठियों को नहीं घुस। आपके दिन अब समाप्त हो चुके हैं। 5 मई को भाजपा सरकार बनेगी और 45 दिन में पूरी 600 एकड़ भूमि हम बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए दे देंगे। इससे घुसपैठ तो बंद होगी ही होगी, परंतु इससे समाप्त नहीं होता। भाइयों बहनों, हम पूरे बंगाल और देश भर से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। ये घुसपैठिए जो है वो हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहा है, गरीबों के चावल खा रहा है और देश के अंदर दंगे करा रहे हैं। मैं सारे घुसपैठियों को कहना चाहता हूं कि 5 मई की शाम से ही
बंगाल छोड़कर वापिस जाना शुरू कर देना भैया, आपका टाइम समाप्त है। मैं यहां पर जब पश्चिम वर्धमान में आया हूं, मुझे सुबह कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि भैया वहां गुंडों का बहुत त्रास है, दीदी के गुंडे, भाईपों के गुंडे परेशान करते हैं ना भाई, करते हैं या नहीं करते हैं जरा। मगर 23 अप्रैल को मतदान है, मैं सारे गुंडों को माइक में कहकर जाता हूं, अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 मई के बाद अपनी खैर नहीं है, खैर नहीं। भाइयों बहनों, बेखौफ बेरोक-टोक मतदान करना, ममता के कोई गुंडे की मजाल नहीं है इस बार बंगाल के मतदाता को रोक पाए, किसी की मजाल नहीं। बड़ी संख्या में मतदान होते ही ममता का जाना सुनिश्चित हो जाएगा। आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने गांव मोहल्ले से सभी मतदाताओं को 12 बजे के पहले मतदान मथक पर लेकर आना है, लेकर आना है। भाइयों बहनों, इस जिले की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है। मुझे बताओ, आप भाजपा को 9 की 9 सीटें जिताओगे क्या? ये ममता दीदी ने एक जमाने में पूरे भारत का औद्योगिक केंद्र माने जाने वाला बंगाल आज युवाओं को बेरोजगार कर दिया। हमने तय किया है कि बंगाल के अंदर भाजपा सरकार बनते ही 5 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाकर पूरे बंगाल में फिर से इंडस्ट्री वापिस लाने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले। ये 15 साल में 7,000 से ज्यादा कारखाने बंगाल के बाहर चले गए। ओडिशा में इंडस्ट्री आती है, असम में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगता है, मगर बंगाल में जो है वो भी चले जाते हैं, क्योंकि सभी लोग भाईपों की सिंडिकेट से डरे हुए हैं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट हटानी है या नहीं हटानी है? जोर से बोलिए, हटानी है या नहीं हटानी? गरीब आदमी को बालू लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ईंटा लेनी है, सिंडिकेट को पैसा दो। गरीब आदमी को सीमेंट की थैली लेनी है, सिंडिकेट को पैसा दो। आप भाजपा पर भरोसा करना, 5 मई के बाद सभी सिंडिकेट वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हम करेंगे। कोयला, रेत, गाय तस्करी, बालू तस्करी, ये सारा धंधा बंद हो जाएगा और ये बेरोजगार युवाओं की नौकरियों में
अरबों खरबों रुपया ये तृणमूल वाले खाए हैं, वो मानते हैं कि हमें कुछ होगा नहीं।